नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि वेयर वीमेन आर ऑनर्ड डिविनिटी ब्लॉसम्स देयर, और ये बात बिल्कुल सही है। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, और यत्र न पूज्यन्ते नार्यस्तु सर्व त्रास्त फला क्रिया, वह हर क्रिया जो है निष्फल हो जाती है। ऐसी ही देवी स्वरूप महिला श्रीमती लीलावती कंवर जी आज हमारे कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ मौजूद हैं। लीलावती जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार सर जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद जी। लीलावती जी जिला शिमला से ही संबंध रखती है। हाँ जी। कौन से क्षेत्र के रहने वाली है, इनकी ही हम जो है मुखारबिंद से जानना चाहेंगे। तो लीलावती जी, आप जिला शिमला में कौन से क्षेत्र से संबंध रखती हैं? जिला शिमला के सर मैं ग्राम पंचायत बटमाना जाबरी से संबंध रखती हूँ, और मैं बचपन से ही अपनी ग्राम पंचायत शकराहा, गांव का नाम है फ्रैट, वहाँ से मैं पली बड़ी हूँ। और आज से 45 वर्ष पूर्व मैंने अपने माता पिता से जितना भी कार्य कृषि में जैविक खाद से तैयार करने वाले उत्पाद, सब्जियां, अपनी जितनी भी फसलें हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूँ। जैसा कि लीलावती जी ने बताया कि 45 वर्षों से, कितना लंबा समय है, और प्रेरणा माता पिता से, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि इन्होंने जैविक खेती शब्द का प्रयोग किया, आज का विषय भी हमारा यही है कि जैविक खेती से किस प्रकार की जाती है और इसमें महिलाओं की प्रतिभागिता कितनी बढ़ती जा रही है, और लीलावती जी उसमें कितना सहयोग कर रही हैं अपने क्षेत्र में। इस विषय को लेकर के आज हम विस्तार पूर्वक जानकारी इनसे प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेंगे। लीलावती जी, जी सर। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जैविक खेती शब्द का प्रयोग किया। जी सर। और आपकी बात सही है। वैसे जैविक खेती सुनने में तो यदि हम समय, हाँ जी, तो कुछ समय से इस शब्द को सुना जा रहा है, क्योंकि जी। हर व्यक्ति की एक मानसिकता, चाहे वो किसान है, बागवान है, हाँ जी, या आम व्यक्ति है, यही रही है कि रसायनों के प्रयोग से, हाँ जी, रासायनिक खादों के प्रयोग से हाँ जी, हाँ जी, त्वरित उत्पादन होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये आपने भी सुना है। हाँ जी। और एक हमारा हरित क्रांति का दौर भी था, जिस समय हमें बहुत आयत में उत्पादन की आवश्यकता थी, हाँ जी, हाँ जी, और हमने रसायनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग भी किया। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, धीरे धीरे जब इंसान ने देखा हाँ जी, कि रासायनिक खादों से उत्पादन तो बढ़ रहा है, हाँ जी, लेकिन व्यक्ति विशेष पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हाँ जी। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जैविक खेती से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? सर, जैविक खेती से ये अभिप्राय है कि जैसे ही हमारा गला सड़ा हुआ गोबर या हमारा घास फूस जो हम पशुओं को खिलाते हैं वो बचता है, उसको हम जैविक तरीके से, उसमें जो हमारे जैविक उत्पाद होता है, उसमें हमारे जो पालतू कीट होते हैं वो हमारी बीमारियों को काटने में सक्षम होते हैं। और हमारी जितनी भी जैविक खेती है वो रासायनिक खाद से बहुत कम होती है, परंतु स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। उससे हमारे शरीर में ना कोई बीमारी आएगी और ना हमारे बच्चों में बीमारी आएगी। जब हमारा शरीर ठीक होगा तो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर। जब आपने जैविक खेती की बात करी तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, हम शिक्षा दूसरों को तब दे सकते हैं जब स्वयं उसकी हम अनुपालना करते हो। जी सर, जी सर। तो जैविक खेती के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए जी, किस फसलों का आप अपने क्षेत्र में उत्पादन कर रही हैं? हाँ जी, हम करते हैं सर मटर, बीन, टमाटर और बैंगन, भिंडी, अदरक, अरबी, जो आजकल इस फसल में लग रही है, अदरक, अरबी, हल्दी, और जी उसमें हम धनिया भी लगा देते हैं, और हर प्रकार की सब्जियां, उत्पाद, और जी सबके लिए बेचने को भी और अपने परिवार यूज़ के लिए भी, जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होगा। जैविक खाद से ही तैयार ये सारी, हल्दी पाउडर, हल्दी बीज, अदरक बीज और अरबी बीज। कचौरी भी होती है थोक मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में। जब हमारा अपना खुद का उत्पादन कम होता है तो हम अपने लिए यूज़ करते हैं और आस पड़ोस में बेचते हैं सर। जैसे एक समूह की महिला दीदी हमारे पास जो उत्पाद है वो खरीदती है, उनका उत्पाद हम खरीदते हैं,
तो ऐसे ही हमारी आमदनी भी बढ़ती है और उस जैविक खाद से जो तैयार उत्पाद है उसमें हमारे शरीर के लिए कोई भी एक बीमारी पैदा नहीं हो रही है। ये पर बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपके कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए इन फसलों में से कोई फसल आपके मान लीजिए आपके कम होती है, पड़ोस में किसी के ज्यादा होती है, तो उसका आप आपस में आदान प्रदान अपनी पंचायत में जी कर लेते हैं उसका। जी सर। जैविक खेती की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि ये बिल्कुल सही कहा कि ये निरोग है, बिल्कुल रोगों से जो है इसमें मुक्त है बिल्कुल रोग मुक्त है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैविक खेती में हम के माध्यम से हम क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर को बंद करना है, बिल्कुल बंद करना तो इनमें हम किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल हम आम किसान, हमारा बागवान इस ओर प्रेरित हो, उसके बारे में आप बताएं। सर इसमें तो हमारी वो चीज़ें जैसे हमारा सड़ा गला घास है उसको हम एकत्र जगह में करके उसका जो हम उससे जो हमारे जीव पैदा होंगे वो हमारे मित्र कीट होते हैं, वो उन सब्जियों को और फसलों को खराब करने में उनका जो मित्र कीट होते हैं उनको सड़न रोग उत्पाद नहीं होने देते। इससे हमारी जो जैविक खेती है उसमें तब बढ़ावा मिलेगा जब हमारे वो दूसरे कीट है जो मित्र कीट है इसमें जैविक खाद में तैयार होते हैं उनसे उनकी बीमारियों को काटा जाता है। इससे हमारी जो जैविक खाद से तैयार सब्जियां हैं वो बहुत पोषक तत्व वाली होगी। हाँ जी लीलावती जी, कृषि को तो हम जैविक माध्यम से कर रहे हैं, क्या बागवानी की ओर भी इस जी सर के माध्यम से हम उत्पादन ले सकते हैं? जी सर, बागवानी में भी। हाँ मुझे ऐसा पता लगा है कि आपने स्वयं भी 200 पौध सेब लगाए हैं और कुछ उसमें खुरमानी है, कुछ आड़ू है। तो हमने जैसे 200 पौध लगाए हैं वो हमारे को कुछ 100 पौध हमारे 2 साल पहले के हैं, बाकी हमने पिछले वर्ष ही जनवरी फरवरी में और 100 पौध लगाई है। अमरूद हमारे भी होता है सर बहुत, तो हमारे हर चीज़ के जो सब्जियां हैं और फल है, फलदार वृक्ष है वो बहुत थोक मात्रा में सर। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि बागवानी के क्षेत्र में भी हमारे बठमाणा जाबरी पंचायत के कालवी गांव में एक एक्स प्रधान हमारे कुशल देव जी है जिनके एक छोटे से वृक्ष में 4 साल का वृक्ष है वो सर, उसमें 3 पेटियां वो बेच रहे हैं और पेटी एक उनकी 2600 रुपये की जाती है। तो इतनी अच्छी मात्रा में वहाँ पे सेब भी हमारे लगा हुआ है। और कृष्णा है हमारे जो कॉमेडी में बॉम्बे में रहते हैं, उनका भी एक प्लॉट है, उसमें भी बहुत अच्छा जो उनका सेब है बहुत अच्छा चला है। उनका सेब देखकर हमने भी अपने प्लॉट में इसकी प्लांटिंग की है सर, बहुत पौध लगाई है हमने। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इंसान अगर थोड़ी सी पेशेंस, धैर्य रखे और इस ओर तत्पर हो तो जैसे कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ जी, जो धीरे धीरे चलेगा। सारे उत्पाद है, पल्लम भी है सर, आड़ू है, खुरमानी है, लुकाट है और सेब तो है ही है बहुत थोक मात्रा में सर। ये चीज़ तो बहुत लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेब का लगा रहे हैं। जी हाँ जी। और जब हम मिश्रित खेती की बात करते हैं उस परिप्रेक्ष्य में आप जैविक खेती को कैसे देखते हैं? सर ऐसा है, जो आजकल हमारा प्राकृतिक का आत्मा, हमारा जो टूटू ब्लॉक का जो हमारा विभाग है प्रौद्योगिकी अधिकरण प्रबंधन, उसके तहत भी हमें ये CRP के लिए हमारे को 2 साल के लिए चयनित किया है। क्लस्टर है हमारी 4 पंचायतों में, एक पंचायत है मूलबरी, एक है बठमाना जाबरी, दूसरी है हमारी माइली जेजड़ और तीसरी है माइली जेजड़ और चौथी है हमारी हलोग धामी पंचायत सर। तो इसके अंडर हमें CRP रखा गया है। हम 8 लोगों को, कुछ इसमें भैया लोग हैं, कुछ हम दीदियाँ हैं। तो इसमें हमारे को सरकार द्वारा हर घर में मिश्रित खेती के लिए हर किसान का बायोडाटा लेने के लिए जो उनके ओनर ऑफ द लैंड है उनके नाम से उनका आधार हर चीज़, और उनको मिश्रित खेती एक लाइन में जैसे हमारे किसान भाई लगा रहे आजकल, जैसे हमारे लग रही है मक्की, तो मक्की के लिए हमें दलहन फसल की ज़रूरत है तो हमें औरंगी बोलते हैं या बीन बोलते हैं या राजमाश बोलते हैं, उसके पोषक तत्व को साथ लेके उस मक्की की फसल को भी हमारा उत्पाद अच्छा होगा। तो हमारे को मिश्रित खेती करने की ज़रूरत है। और बीच में मल्चिंग के लिए उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी खाइयाँ रख के हमें उसमें मल्चिंग के लिए सूखा घास फूस डालना है। और जो हम जीवामृत, घन जीवामृत और हम 10 परणी अर्क बना रहे सर, इसमें बहुत से हमारे जो केमिकल है बाहर से वो बंद किए जा रहे हैं। हर किसान भाई के लिए ये एडवाइस कर रहे हैं, हम जागरूक कैंप लगा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं हम हर किसानों का और उनको मिश्रित खेती करने के बारे में जागरूक कर रहे हैं और कैंप भी लगा रहे हैं सर बार बार। लीलावती जी, बहुत ही आप इसके लिए प्रशंसनीय है और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आपने कहा मिश्रित खेती आज इसलिए भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि हमारी प्रकृति इतनी असंतुलित हो चुकी है। समय पर बारिश का ना होना, बहुतायत में बारिश का होना ना होना,
और एक खेती पर निर्भर रह करके हमारा हाँ जी, किसान बागवान जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो जी सकता सर, है। नहीं जी। तो उस मिश्रित खेती उस जी, पर्पज से हमें उस परिप्रेक्ष्य और उस दृष्टिकोण के माध्यम को से देखते हुए हाँ जो जी, हमें हाँ जी, मिश्रित खेती करना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें देखने की तो क्या बात है लीलावती जी, ये एक बिल्कुल साक्ष्य बन के सामने आता जी सर, जा रहा है हाँ जी, कि हमने रासायनिक खेती को, हाँ जी, रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करने के बिल्कुल। दृष्टिकोण से जैविक को अपनाया। हाँ जी, लेकिन अगर हम जैविक का एक जिसे हम दूसरा प्रतिरूप प्राकृतिक खेती भी प्राकृतिक लेते हैं, खेती है, हाँ जी, क्योंकि देखिए जैविक और प्राकृतिक खेती आपस में एक दूसरे के पूरक है। पूरक है। तो मैं इसमें जानना चाहूँगा कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती को कैसे जैविक से हम जोड़ सकते हैं? हम प्राकृतिक खेती को जैविक इस तरह से जो कर रख रहे हैं कि भाई जैसे ही हमारे गाय के गोबर की खाद है या गले सड़े पत्ते हैं या हमारे जो वेस्ट फ्रूट है उससे जो भी उसमें जीव उत्पन्न होते हैं वो जीव हमारे मित्र कीट होते हैं, वही हमें उस फसल को लगाने हैं और वही उसका ही हुआ हमने उसमें सेवन करना है। जी हाँ जी। और इसके नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि देखिए नेचुरल फार्मिंग में हम जो प्राकृतिक हमारी वनस्पति है हाँ जी, उसका प्रयोग भी हम कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, आपके पास गौमूत्र उपलब्ध है, उसका प्रयोग भी किया जा रहा है। हाँ जी। तो इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा आप इसमें जैसे सर हम संपूर्ण आजकल रूप से सब्जियां लगा रहे हैं, इसमें हमारा जीवामृत बनेगा हमारा। जैसे 10 लीटर हमारा पानी की बाल्टी है, 10 लीटर पानी में हमें 1 लीटर गौमूत्र चाहिए, 1 किलो हमारे को गाय का गोबर चाहिए, और इसमें हमने गुड़, इसमें आधा किलो, और हमारे को बेसन डालना है सर, बेसन पाउडर है वो डालना है। इससे हमें, और एक मेड़ की मिट्टी होती है या जंगलों की मिट्टी होती है जिसमें कोई भी हमारे अपने खेतों का जो कोई भी जीव उसमें पैदा ना हुआ हो, वैसी सूखी मिट्टी है, उसको मिलाना है और 6-7 दिन तक रखना है। और 7वें दिन में उसको हमने अपने कप या किसी से बाल्टी से उसको हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन मिश्रित खेती की लाइनों में लगाना। जैसे आजकल बीन है, बैंगन है, भिंडी है, और शिमला मिर्च है, टमाटर है, गोभी है। हमारी फैमिली में गोभी, अपने किचन गार्डन बहुत तैयार किए गए हैं। उनके ऊपर उस जो हमने घोल बनाया जीवामृत, उसको हमने 6 या 7 दिन के बाद लाइनों में थोड़ा थोड़ा देना है। और जब उसको काफ़ी टाइम के बाद जब फ्लावरिंग आएगी, जब उसमें हमें लगेगा कि कोई सड़न का रोग उत्पन्न होने वाला है या कोई भी हमारे दूसरे कीट आके उसके ऊपर सड़न रोग पैदा करेंगे, उसके लिए हमने एक घन जीवामृत बनेगा। और उसके बाद हमारा 10 पर्णी अर्क बनता है सर। उसमें 10 प्रकार की हमारी जड़ी बूटियाँ, जैसे भांग, कड़बे और मरोली बोलते हैं इसमें हमारी खट्टी खट्टी, और जी हमारी जितनी भी हमारी वनस्पति है, वेस्ट वनस्पति, उसमें बैंस्टे बोलते हैं, और एक परमल के पत्ते होते हैं सर। जो चीज़ हमारे पशु ने, आड़ू के पत्ते हैं, अमरूद के हैं, आम के हैं, और जितने भी हमारे 10 किस्म के पत्ते हैं ना सर, उसको मिला के हमने काट के उसको डालना 10 पर्णी अर्क में। मिर्च डालनी है हरी, और अदरक, हल्दी, थोड़ी थोड़ी गांठें वो डालनी है। जितना हमारा 200 लीटर का है, अगर 200 लीटर की टैंकी एक नीली, उसमें भी हमें सब्सिडी विभाग ने बहुत दी है हमारी पंचायत में। इसके बारे में भी, सब्सिडी के बारे में भी टैंकियाँ हर किसान के लिए उपलब्ध है। तो उसमें हमने अगर 200 लीटर है हमारा पानी है, तो उसमें हमारे को 20 लीटर गौमूत्र चाहिए, और हमारे को 20 ही किलो गाय का गोबर चाहिए। और उसमें जो 10 पर्णी अर्क बनाना है, जो हमने स्प्रे के लिए, जो केमिकल यूज़ नहीं करना है, तो उसमें हमने इतनी सारी चीज़ें मिलानी। खाने का चूना मिलेगा, गुड़ मिलेगा, बेसन मिलेगा, और उसको टैंकी को इतनी अच्छी तरह से छाया में ढक के, जैसे हमारा गऊ शेड है या हमारी छाया में कोई भी हमारा कोई रूम अलग है, और उसमें हमने सूतली की टाट बोरी से उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। टैंकी के ऊपर हमने ढक्कन लगाना है। उसको 1 या 1.5 महीने के अंदर उसको जीवों को सड़ने में और बढ़ने में, वो हमारे पालतू कीट पैदा होंगे सर, वो स्प्रे के लिए हमने यूज़ करना है। बट स्प्रे में अगर हमारी 25 लीटर की हमारी केनी टैंकी होती है, जो हमारा पंप होता है 20 या 25 लीटर का है, तो उसमें ओनली 1 लीटर उसका जो अर्क है, 10 पर्णी अर्क का जो 1 लीटर है, उसको कपड़ छान करके डालना है सर। फिर पंप में, फिर जो हमारा 15-20 लीटर की टैंकी होगी स्प्रे वाली, उसमें हमने 1 लीटर कपड़ डालना है ओनली। फिर उस घोल की हमने स्प्रे करनी है, पंप से ही होगी। बट उसकी शर्त ये है कि उसको कपड़ छान करना है। हरी मिर्ची इसमें डलेगी, अदरक डलेगा, कच्ची हल्दी पीस के डलेगी, और इसमें कहने का मतलब जितने 10 किस्म के पत्ते जो हमारे घर में और हमारी खुद अपने एटमॉस्फेयर में है सर, ये हमारे घर में, अपने गांव में और अपने जंगलों में और आस पड़ोस में ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, मुफ्त का है। दर्शकों, लीलावती जी के माध्यम से दी गई जानकारी से एक बात निकल कर सामने आती है
हाँ जी, जो कही गई है कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट इज़ अ पैशन। हाँ जी, इनकी बातों से ये बात, क्योंकि इनकी जो इतनी जानकारी है जी। ये इनकी प्रैक्टिकल ज़्यादा है और थियोरेटिकल कम है। देखिए इन्होंने कितना प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर रखा है, ये हमें बिल्कुल इनकी जानकारी से हमें जो है यहाँ पर मालूम हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि। कृषि के करनी है तो एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, प्रोफेशन तो बन ही जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन एक हमारे अंदर ये भी पैसेंस एक जो पैशन हमारे अंदर आएगा उससे जो है पैदा करना। जी हाँ जी। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आज का जो हमारा विषय है हाँ जी, जैविक खेती पर तो हमने जान लिया आपसे, प्रकृति महिलाओं की भागीदारी की हमें सुनिश्चितता करनी है, और आप स्वयं भी एक महिला है, जी सर। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है हाँ जी, इसमें, हाँ जी, जिसे हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मिशन ग्रामीण कहते हैं। हाँ जी, आजीविका मिशन भी हाँ कहते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर 2009 में एक छोटा सा ग्रुप बना था हमारा, तो वो बना था हमारा एक हमारे को एनजीओ रमा दीदी थे एक ऊना से, उन्होंने बोला कि एनजीओ के थ्रू ये हम छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं शोबरा ब्लॉक से, मैंने परमिशन ली है, यहाँ से आते थे वो बालूगंज से दीदी, तो उन्होंने 2009 में हमारा एक कृषि जागृति स्वयं सहायता समूह बना दिया। उसमें हम 25 महिलाएं जुड़ गई, बेटियां भी जुड़ी, घर से महिलाएं भी जुड़ी। तो इसमें कृषि के हमारे को जो हमारे को प्रैक्टिकल बता रहे थे या जागरूक शिविर लगा रहे थे, तो वहाँ हमारे को मैडम शोबरा ब्लॉक से आ रहे थे, वहाँ हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, स्टैंप बनाई, मैं उसमें प्रधान पद पे थी, सचिव दूसरे को बनाया, हमने काम चलाया जैसे कैसे समझ में कम आ रहा था। परंतु हमने जब रजिस्ट्रेशन करवाया उसका, जब हमारे को 10,000 रुपया बीज के लिए मिला, उसमें फ्री हमारे को सरकार ने जो सुविधा दी है 10,000 फंड दे दिया, तो हमें इतनी खुशी हुई भी क्यों ना हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस काम को करें, अपनी खिलनू कुदाली जो मर्जी ले लो, पर उस पैसे को हमने बांटना है आपस में, और उसमें लेने हैं औजार कृषि के। तो बीज हमारे को फ्री मिल रहा था सर, कैंप भी फ्री मिले थे, सलाह भी लीलावती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने कहा कि सरकार को के माध्यम से आपको 10,000 की सहायता मिली, हाँ जी, उस टाइम ये प्रारंभिक स्तर पर किसके लिए? जैविक खेती को प्रमोट जैविक खेती को प्रपोज करने के लिए, उसके लिए बीज औजार और महिलाओं को जागरूक करने के लिए पहले तो एक क्यारी अपना किचन गार्डन तैयार करने के लिए था सर। उसके बाद हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद वो सहायता राशि भी मिली। फिर हमें और एक ब्लॉक से आदेश आया, हमारे को गांव में छोटे छोटे गांव में हमें दीदियों को भेजा गया, इधर वारे पर से भेजा गया। जैसे आजकल टूटू ब्लॉक है, ये मशोबरा था, इसमें 67 पंचायतें थी, उन पंचायतों के माध्यम से हमें छोटे छोटे समूह, उसका नाम रखा हमने जय भारती, और एक का रख दिया जय भवानी। 2 समूह बने सर, एक में 6 थी महिलाएं, एक में 8 थी। थोड़ा थोड़ा करते सर आज की डेट में तो 15 समूह है, उसमें तो 150 महिलाएं जुड़ गई। बट वो जो NRLM हमारा टूटू ब्लॉक है, अब वो 2021 में अलग हुआ है, डिस्पैचर हुआ है पर ऐसे। तो हमारी महिलाओं ने इतनी जानकारी लेने के बावजूद जब कृषि से जुड़ी, जब इसमें पैसा और फंड मिले सरकार द्वारा, तो हमें स्वयं सहायता समूह बनाने की जानकारी दी गई। इसमें हमें छोटे छोटे समूह बनाने से हमारे को 15 समूह बन चुके थे। उसमें 15 समूह बनाने के बाद सर हमारे को एक इसमें और थोड़ा नोटिफिकेशन मिली कि भाई आपको स्टार्टअप फंड भी मिलेगा सरकार द्वारा, सहायता राशि सेंट्रल गवर्नमेंट जी द्वारा। जी, एक प्रश्न इसी से जुड़ा, आप कह रहे हैं कि आपने सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बनाए, जी जी, प्रारंभिक स्तर पर छोटे स्तर पर बनाया, उसके बाद देखिए किसी भी समूह को बनाने के लिए और सरकार से सहायता प्राप्त करना, देखिए ये मैं अपने हर कार्यक्रम में कहता हूँ कि सरकार की योजनाएं बहुत है, हाँ जी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए नोडल एजेंसीज विभाग है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन एक जो औपचारिकताएं होती है, हाँ जी, क्योंकि देखिए सरकार से पैसा इतनी आसानी से तो नहीं लिया जाता सर, हाँ जी, तो उन औपचारिकताओं, क्योंकि देखिए जो भी आपका कार्यक्रम देख रहा है, हाँ जी, हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जानकारी उपलब्ध, हाँ जी, टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन हमारी प्राइमरी ड्यूटी होती है, ठीक है ना जी। लेकिन आप कह रही है कि हमें 10,000 सरकार ने दी, रुझान बढ़ा ना सर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम महिलाओं की भागीदारी को, और अवश्य हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपेक्षा करते हैं कि महिलाएं भी इस कार्यक्रम को देख रही होगी, तो उन औपचारिकताओं को कैसे आपने किया? मैंने ऐसा किया उनको मोटिवेट सर, मतलब कैसे, क्या क्या उसमें दस्तावेज रहते हैं, हाँ जी, इस पर सारी हम जानकारी उसमें ऐसा होता है सर, जैसे छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनते, तो हर दीदी का उसमें पैसा जमा करना, बचत जमा करनी, और हर एक गरीब दीदी की अगर कोई जरूरत है तो उस जमा पैसा करने से। तो प्रारंभिक स्तर पर कितना पैसा आपने एक हमने तो पहले तो सर 50 रुपया था, नॉलेज कम थी, जानकारी, फिर हमने 100 कर दिया 2 साल बाद। अब तो हमने जैसा ग्रुप में हमारा
जितनी भी महिलाओं का 5 साल का बना, उसके बाद हमने 200-200 किया, बट कई ग्रुप हमारे 500-500 पर जो सरकार से आपको पैसा मिला वो किस माध्यम से मिला? वो हमें सर काम चलाने के लिए, हमारा कृषि का, बुनने का, बुनाई का, अचार जैम चटनी का, मैंने इसकी ट्रेनिंगें भी की है। और हमने अपनी जितनी भी, अब तो सर उन बीओ को, उन समूहों को जोड़ के एक बीओ बनता है, ग्राम संगठन बोलते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, वो हमारा 20 में बना। परंतु जितनी भी पंचायतों में ये छोटे छोटे समूह बने, उसके ग्राम संगठन बने, उसके बाद हमारे को एक क्लस्टर से जोड़ा है। जब हमारे का एक क्लस्टर से जोड़ा है तो हमारे को मुझे उसमें प्रधान पद पे नियुक्त किया गया है। इस कमेटी 3 साल के लिए होती है, पर अभी हमारे को 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो हमें हर समूह की, हर दीदी को, जितनी भी हर घर की दीदियां हैं, उनको एक्टिवेट करना है। वो अपनी हाथ की कमाई से अपनी आजीविका कितनी कमाती है, कुछ वो बुनाई से कमाती है, कुछ अपने घी और पशु पालने से कमाती है, कुछ वो चीड़ पत्तियों की टोकरियां बनाने से कमाती है, कुछ अपनी फसल से, आलू प्याज सब्जियां बेचने से, हर चीज़ से अर्न कर रही है। कोई सिलाई से करी, कोई बुनाई से। पर सर अब तो काफ़ी बड़े स्तर पर हमारे को 5.5 लाख रुपए की राशि मिली है 2021 में हमारे संगठन को। तो एक लोग धामी साथ में, उनको भी 5.5 लाख उस टाइम मिला। उसके बाद और फंड मिले हर समूह में सरकार। लीलावती जी, इसके लिए आप प्रशंसा की पात्र हैं, क्योंकि ये आपके जो प्रयास है, अथक प्रयास है, ये हमारे आज का जो कार्यक्रम का विषय है उसमें भी एक जागरूकता लाता है। क्योंकि देखिए, कहाँ आपने स्टार्टिंग में 50-50 रुपए इकट्ठे करे, उसके बाद आपको सरकार से 10,000 राशि, और आज आप कह रही हैं कि आपको 5.5 लाख तक की राशि। तो ये एक आपके कहने का मतलब है कि एक जो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो ये आपके अभ्यास से ही महिलाओं को जागरूक करने के लिए, और आप किस तरीके से प्रेरित करते हैं? कोई आपको विभाग के माध्यम से कोई प्रशिक्षण के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है, कोई शिविर लगाए जाते हैं? हाँ जी, शिविर भी लगाए जा रहे हैं। बट हमारे को हर पंचायत में क्लस्टर की जो जितनी भी पंचायतें, 6 पंचायतें हैं सर इसमें, तो इसमें हर घर के समूह की दीदी को, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई विडो दीदी है, कोई गरीब है, उनके पति कमाने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी दीदियों को इन समूह के माध्यम से जोड़ के सरकार से उनको ट्रेनिंग, उनके लिए पैसा, फंड्स, हैंडीकैप्ड एक उनका बच्चा है तो उसके लिए भी हम सरकार से उनके लिए मतलब हमारे को नोटिफिकेशन दिया जाता है कि इनके फॉर्म भरिए। तो गरीब से गरीब महिला के बच्चे को भी सरकार द्वारा अनुदान राशि प्राप्त की जा रही है घर बैठ के सर। और 6 पंचायतों में जितना भी हमारा संगठनों में 6 वो जो क्लस्टर बना है, उसमें भी हमें हर समूह की दीदी के परिवार के आजीविका कमाने के बारे में अलग अलग टाइप से, अलग अलग किस्म से, खेती से अलग, मुर्गी पालन से अलग, और बुनाई सिलाई से अलग, और अचार जैम चटनी से अलग, और जो भी चीड़ पत्ती ट्रेनिंग है, हर चीज़ से अलग अलग ट्रेनिंगों से हमें अलग अलग बहुत सी धनराशि प्राप्त चुकी है। हाँ जी। और आपका जो एक मुख्य उद्देश्य है, जिसे मेन मोटिव हम कहते हैं, वो यही है कि जैविक और प्राकृतिक खेती को जो है बढ़ावा दिया जाए, और दिया जा रहा है महिलाओं के द्वारा जी। आपने आत्मा की भी बात करी जो हाँ जी, आत्मा जी ब्लॉक हमारा टूटू में जी। और इन्होंने भी हमें इतना बहुत अच्छे स्तर पे हमारे को CRP और कृषि सखी है जो NRLM से जुड़ी कृषि सखी है, उनको ही प्रमोट किया है हमारी पंचायत में। अंजना शर्मा जी हमारे यहाँ नेहरा पंचायत से, तो एक मैं CRP अपने क्लस्टर में जो कृषि क्लस्टर है उसमें काम कर रही हूँ। हमारे को 16 दिन का गांव में जाने का और काम किसानों को सिखाने का मौका दिया जा रहा है, और हमें 5,000 महीने 15-16 दिन का जो बनता है वो 5,000 पर मंथ 2 साल के लिए हमें चुना गया है इस काम को हर घर में। लीलावती जी, देखिए आपने बहुत आयत में इतने उत्पादन भी बताए। एक जो हमारा उत्पादन होता है उसका लिए एक मार्केट विपणन की व्यवस्था होना। हाँ जी। मार्केटिंग को किस तरीके से आप? मार्केटिंग की सर हमें ट्रेनिंग मिल चुकी है NRLM से, और सारा भी सामान हम बेचने के लिए, और हमारे जैसे भी ये आत्मा उससे ब्लॉक से हमारे आशु मैम जी है, और अब तो दूसरे भी सुमेधा मैम जी भी है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है हमें, और ट्रेनिंगें दी जा रही है बार बार, और हमें इसके लिए प्रेरणा दी जा रही है। और बीज पहले तो फ्री में, औजार फ्री में, अब हमें कम स्तर मार्केट के अपने उत्पाद को कैसे मार्केट तक पहुंचाती है आप? हम पहुंचा देते हैं सर। अब गाड़ियों में सबका थोड़ा थोड़ा सामान डालेंगे, थोड़ा थोड़ा किराया करेंगे, और यहाँ अच्छे रेट पे डायरेक्ट सेल जिसको बोलते हैं, हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं अपने मटर की। हमारे पंचायत में जैसे हमारे टीचर शिमला से आते हैं, तो शिमला की सब्जियां ना लेके हम उनको 2-2 किलो की पैकिंग करके, जितना जिसके पास उत्पाद है वहाँ पहले अपने लेबल में, छोटे लेबल में बेच रहे हैं। हमें शिमला आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर। बाकी धामी से जैसे हमारे मैसेज आते हैं, धामी से और पंचायतों से, गुनाटी से, वो हमें मैसेज द्वारा बोलते हैं कि भाई आपके ये उत्पाद है, हमें दे दीजिए। देखिए लीलावती जी की जानकारी
हमारे लिए लाभप्रद तो बहुत रहेगी। एक बात सामने निकल के आती है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्या और परोपकाराय इदम शरीरम। लीलावती जी अपना ही कहते हैं ना परोपकार नहीं कर रही है, अन्यथा कितने बड़े समूह के साथ लीलावती जी आप हमारे कार्यक्रम में आई, बहुत ही प्रशंसनीय और बधाई की पात्र है। धन्यवाद। और हम अपेक्षा करेंगे कि हम भविष्य में भी आपको ठीक है सर। अपने कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे। हाँ जी। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आज के विषय पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।